जैसे कि आप सबको पता है पिछले कई दिनों से बकुरान में बलोच जो लापता जिन्हें किया जाता है, जिनके घरों से, जिनकी चार दीवारियों के अंदर से उन्हें उठाकर सालों साल उन्हें गायब करके फिर उसके बाद उनकी मसखशुदा लाशें फेंक रहे। अगर देखा जाए पिछले कई दिनों से रियासत की जानिब से हर आए दिन एक बलोच का लाश फेंक दिया जाता है और उसको इतना अजियत करके अजियत देने के बाद उनकी लाश को ऐसे बेहुरमती से फेंक देते झाड़ियों में कि वो उनकी शिनाख्त भी नहीं हो सकती है। अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों पहले 13 साल नौजवानों को उनके घर से निकलते हुए उनके सीने में गोलियां मारकर उन्हें शहीद कर दिया गया और 2 दिन गुजरने के बाद फिर से उसी फैमिली के एक नौजवान को टारगेट किलिंग करके उन्हें शहीद कर दिया गया। अगर देखा जाए इस रियासत की जानिब से बलोच को खत्म करने में कई तरीके के उन्होंने दस्तूर निभाए। उन्होंने बलोच को लापता किया, बलोच को जिंदानों में कैद कर दिया। अब उन जिंदानों से जब हम इंतजार करते थे कि वहां से हमारे लोग जिंदा आएंगे, मगर अब हम अपने लोगों की जिंदा आने की नहीं, उनकी मसखशुदा लाश आने की इंतजार करने लगे हैं, क्योंकि ये रियासत की जुल्म, ये रियासत की जबर इतनी तेज हो चुकी है कि वो हमें सामने ही मार देता है। जिस तरह हयात बलोच का केस हुआ, इसी तरह मेराज बलोच को जिनके फैमिली के सामने उन्हें उनके सीने में गोलियां मार दी और उन्हें खत्म कर दिया। अगर देखा जाए तो ये नस्लकुशी के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से बलोचिस्तान भर में जो एहतजाज होने का ऐलान किया, कल जब हमने कराची प्रेस क्लब के सामने हमारा जो रैली था, वहां पर पुलिस ने अगर कह सके कि रियासत की जानिब से जिन लोगों को खरीद कर उन्हें यूनिफॉर्म पहनाकर हमारे सामने लेकर आके खड़ा कर दिया, क्या बलोच का मुकाबला करें? क्या बलोच की औरतों का दुपट्टा खींचे? इससे ये बात वाज़ेह होता है कि कराची में जो बलोच है, ये रियासत यही चाहता है कि अब वो उनकी जैन साजिशी ना करें। हम उनको हम ये नहीं बताएं कि आपका भी ताल्लुक बलूचिस्तान से है, आप भी बलोच हैं। रियासत सिर्फ इस चीज से डर रहा है। अभी हमारे पास कई फैमिलीज इस तरह, जैसे पहले भी आप लोग ने देखा, आज भी आप उन फैमिलीज को सुने, उनकी एक दर्द भरी दास्तान है। मैं लापता एहसान बलूच की बहन से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। बलूच नस्लकुशी बंद करो, बंद करो। एक रियासत, एक नाकाम रियासत, तुम्हें शर्म होनी चाहिए कि तुम ऐसे लोगों की गिरबान में जानते हो जो लोग तुम्हारी जुबान से भी नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारी जुबान भी बोलना नहीं चाहते सिर्फ इसी नफरत की वजह से। अगर आज ये फैमिलीज यहाँ मजबूर है, यहाँ आते हैं, वो अपने लोगों की खातिर आते हैं, मगर आपसे उनको इतना नफरत है क्योंकि आपने उनके दिलों में वो नफरतें फैला दी है। तो सोचिए कि हमारा आने वाला नस्ल वो कैसा होगा, उसकी नफरत कैसा होगा आपके लिए, उनके दिल में। अभी मैं यासिर और जुनैद की फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरे भाइयों को अभी 5 महीने हो रहे हैं, दोनों को लापता किया गया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, मैंने 2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया, मैंने भूख हड़ताल कैंप भी लगवाया, मैंने रोड भी बंद करवाए। कई दिनों से अगर देखा जाए हब में या तो किसी मजदूर को
या तो किसी दुकानदार को या तो किसी चलते फिरते शहरी को आकर उन पर फायरिंग करते, उनको मार देते और फिर कहते कि इन्हें चोरों ने मारा है, फिर नाम चोरों का देते। ये चोर नहीं बल्कि आपकी एजेंसीज है। ये भी आपका पॉलिसी है कि आप मजदूरों को मार देते, आप दुकानदारों के ऊपर जो है बंदूकें रखकर उनकी गोलियां बरसा देते, उनके ऊपर पिछले कई दिनों से आपने कई रक्षे वाले मार दिए। ये हम कहते हैं कि काबिले मुजम्मत है, क्योंकि ये भी एक तरीके की नस्ल कुशी है। आप इनको चोर का नाम देते हैं कि ये चोर आकर इन लोगों को मारते, नहीं, वो आपके एजेंसीज है, वो आपके लोग हैं। क्योंकि आप चाहते हो मैं बलूच अब गया गुजरा है, अब बलूच मेरे हाथ में नहीं आएगा तो मैं नई पॉलिसीज के तरीके बलूच की कत्ल करूं। अभी मैं अमीन बलूच की फैमिली से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अमीन की बहन बात कर रही हूँ। मेरे भाई को रात की 2 बजे से घर से एफसी और हक चौकी की पुलिस ने घर पे छापा मार के मेरे भाई मोहम्मद अमीन भुट्टी को घर से गिरफ्तार किया गया और उनकी माएँ बहनें दादियों की चादरें खींचे, दुपट्टे खींचे और उनको बेइज्जत करके गिरा दिए। कुरान पाक को शहीद किया गया। मेरे भाई माजूर था, उसको लात मार के गाड़ियों से गिरा दिया और फिर मेरे मोहम्मद अमीन भाई भुट्टी को घर से ले गया और 12 महीना 2024 में मेरे भाई को अगवा किया के एफसी वालों ने लापता किया है और आज तक मेरे भाई की कुछ भी पता नहीं मिला है। और मैं गुजारिश करती हूँ, मेरा अपील है, आप लोगों के साथ बताती हूँ कि मेरे भाई मोहम्मद अमीन भुट्टी को बाजियाब किया जाए। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रो के दिन करते हैं, रो रो के रात को जागते हैं। उनकी माँ बेचारी अपनी जहनी मरीज पड़ गया है। खुदा के वास्ते मेरी मोहम्मद अमीन भुट्टी को बाजियाब किया जाए। इनके खिलाफ और कोई भी केस नहीं है। आप जानते हैं हम चौकी के रहने वाले हैं, यही से उठाया है। मेहरबानी करके मेरे भाई मोहम्मद अमीन भुट्टी को बाजियाब किया जाए। आज भी ये फैमिलीज रोडों पे निकलते हैं तो सिर्फ आपसे यही अपील करते हैं कि भाई हमारा बंदा अगर गुनहगार है, आपके मुल्क के कानून खराब किया, आपके मुल्क के इदारों के सामने वो गुनहगार है तो उसे अदालतों में लेकर आए। अगर बेकसूर बेगुनाह आपने उन्हें बंद किया है जिंदानों में तो खुदारा आप उन्हें बाजियाब कर दे। मगर वो आपकी नाअहली है कि आप इन फैमिलीज को नहीं समझते। अभी मैं नसीर बलूच की फैमिली से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मैं नसीर बलूच की भतीजी यहाँ नसीर जान के मुतल्लिक़ में आई हूँ। पिछले आज हमें तकरीबन 25 दिन हुए हैं मुज़ाकरात किए हुए। उन मुज़ाकरात के दरमियान में उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने मुज़ाकरात की, उन्होंने कहा कि 20 दिन के अंदर अंदर हम तमाम अफराद को, हम हमारे जितने भी प्यारे हैं, हम उन सबको बाजियाब करेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ को किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम उनसे सबको चाहते हैं। लेकिन इनके दरमियान हमने दरख्वास्त जो की थी पहले, लेकिन उन पर भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद हमने FIR काटी थी, लेकिन इसके दरमियान कोई ना प्रोग्राम हुआ और ना ही कोई मीटिंग हमारे साथ हुई। रियासत ने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इस पर क्या वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि पहले 20 दिन की मोहलत देते हैं, फिर कहते हैं कि 2 दिन के। उसके बाद भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उनसे भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। दिनों पहले यही फैमिलीज और दीगर फैमिलीज ने रोड बंद किया था। उसके बाद रियासत की जानिब से वो लोग आए और उन्होंने यही बताया अब इंतजामिया ने कि आप लोग उठ जाए, हम आपको 20 दिनों का अल्टीमेटम देते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों के लोग बाजियाब नहीं हुए तो उसका जिम्मेदार हम हैं। उनके 20 दिन
गुजर जाने के बाद हमने 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया और तब भी 48 घंटे गुजर चुके हैं कि वो लोग अब तक ना कि मंजर यहाँ पर लाए गए हैं ना कि वो बाजियाब हैं। देखिए, रियासत एक बलूच को उनकी पहचान से दूर रखने के लिए उनकी नस्ल कुशी करता है, मगर याद रहे कि ये वही बलोच हैं जो आपने उनकी जहन साजिशी की, उन्हें दूर रखा इन चीजों से, मगर वो आज भी अपने सकाफत को जानते हैं, मगर वो आज भी अपनी पहचान को जानते हैं। आप एक इंसान नहीं, आप एक पहचान बने। आप समझे खुद को कि मैं बलूच हूँ। अगर आज ये फैमिली यहाँ बैठी है तो आसपास के लोग वो भी हम में से हैं। कल को क्या पता उनको हमारी जरूरत पड़े। आप एक बने, आप बलूच होकर एक साथ हो। आप बताओ इस रियासत को कि हम अपनी सकाफत से पीछे नहीं हटे। हम बलूच थे, हम बलूच हैं और हम बलूच बनकर ही आपसे लड़ेंगे। अभी मैं लसबेला बलूच यकजहती कमेटी लसबेला रीजन की जानिब से फौजिया बलूच से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। फौजिया बलूच। दुरुस्तांची पेसर माशुमे खुल्लानी मिन्नत वारा कि शुमा BYC काला इदा तगी यकजा बुतले मैं मर्ची इदा यकजा बुआ गए प्रोटेस्ट है मोल मुराद अमीशी के अन्नु बलूचिस्तान दुरुस्तिन दमगांचे अवार मक्कुरा नमगिंदगाए कि टारगेट किलिंग गए यक सिलसिलाए मिंचु परचम दाश्ता रियासता उपदा इरंदा मसला ही नहीं मसला कमो दिगी रंगे दातगे शिकी पेसर अरवादा FC आर्मी दस्ता में मर्दों शहीद कनक घुसगा भले हन्नु रियासत मदाश्तगी टेक स्क्वाड मर्दों राह दंते उतई मर्दों शहीद कराएंगे पदामी गुशी कि बलूचानी वतमावत मसले हस्ते पमिश्का बलूच वतमावत जंगाया या वतमावत की दुमिया को शगाया भले मारा शुमार जानेगी कि मर्दों की कहाया बलूची गोद बिल्ले गोरांतिश भले बलूच नहा ये हमा बहा भूतगी मर्दुमा केशन रियासता पैसे सरदाश्ता कि मंत्र पैसा दई तो परो कुजाम हो लोगा कुजाम हो वरनाया शहीद कने बेका भले तरा हमा मर्दुम की वानिंद तबके हमा मर्दुम की बलूचे जुबान सर गप्पा या बलूचिया कसे शायरी कनगाए तो हमा मर्दुमा पोकुश तांके बलूचे में नस्लें बलूचे में जानकारी बलूचे में वानिंद तबके ये पश्चिम कभी पर्चा की वादी बलूचे में वानिंद तबका दीमा कहते गुड़ावती हम पदमंतगी हम गुलाम राजारा ये गप्पा जा कि माशुम गुलाम मैशुम मसले हल हमीशी कि माशुम यकजागा भी गुलामी खिलाफा जोत पे कने हमा गुलामी खिलाफा कि रियासत में सर जोर मुसल्लत कुर्ता मर्ची माशुम दनिश्तगी गुड़मा रियासत रही पैगाम